हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव कर रहे होंगे और जो यूनिवर्स ने आपको स्ट्रेंथ दी है उस स्ट्रेंथ के साथ, उस चीज़ के साथ अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप काफ़ी दिन से जो लोग परेशान चल रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में हम पर्सनल स्टार्स देखते हैं, पर्सनल सारी चीज़ें देखते हैं, तो मे भी कुछ लोगों से रिजनेट करे, कुछ से ना करे। देखिए, पहले ही चेंज का कार्ड आ गया। ओ माय गॉड। चलिए, जिन लोगों से रिजनेट नहीं कर रही है, चेंज के कार्ड को सबसे पहले क्लेम कर लीजिए। जिन लोगों की लाइफ में दुख तकलीफ़ें किसी भी चीज़ को लेके चल रही थी, उन लोगों के लिए रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मैं थोड़ा ब्रेक इसलिए ले गई थी क्योंकि मैं भी चेंज के कार्ड को क्लेम कर रही थी, है ना। ब्लेसिंग्स आप लोगों को भी नहीं, मुझे भी ज़रूरत होती है, तो चेंज का कार्ड आना इट्स वेरी गुड साइन। चलिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस रीडिंग से अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, आपके साथ कनेक्ट हो रही है, तो डेफिनेटली इस रीडिंग के साथ जुड़िए। अदरवाइज़ आपके लिए मैं बहुत अच्छी दूसरी वीडियो लेके आऊँगी। और मेरे उन व्यूवर्स का बहुत 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 थैंक यू जो मेरी सारी वीडियोस देखते हैं अपने इस चैनल को। अरे बाप रे, क्या बात है भाई, क्या बात है। आज मुझे वर्ड्स कंप्लीट ही नहीं होने दे रहे हैं। अगेन सोर्स की एनर्जी, ओ माय गॉड। चलिए चलिए, बहुत अच्छी रीडिंग जाने वाली है। बिल्कुल दिल थाम के यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होके बैठे रहिए। जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। एक सर का मेरे लिए क्वेश्चन था कि वो उनका फाइनेंशियल अच्छा नहीं चल रहा है। मैं कुछ सोच के रीडिंग करने बैठी थी, लेकिन अब कुछ होने वाला है। माय गुडनेस, माय गुडनेस, ओ गॉड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, सारे के सारे। चलिए, गुड 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 गुड। अब अपने इस चैनल को आप खुद ही फॉलो कर लीजिएगा। वो लाइंस में नहीं बोल पाऊँगी। अब इतने सारे पॉजिटिव पॉजिटिव, बहुत टाइम बाद ऐसी पॉजिटिव रीडिंग आई है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। हे ईश्वर मेरे हे अल्लाह, हे जीसस, हे वाहेगुरु, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अच्छा करें। अब मैं सारे कार्ड्स निकालने के बाद ही रीडिंग करूँगी, अदरवाइज़ आपने देखा होगा मैं पहले रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ। चलिए, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। अभी तक तो ये कार्ड, ये एनर्जी यही कह रही हैं। थैंक गॉड, ब्रेक थ्रू। आज डिफरेंट डिफरेंट कार्ड दिख रहे होंगे ना। यही कार्ड का मैजिक है, यही यूनिवर्स का मैजिक है, और यही आज का आदेश है। गॉड ब्लेस यू मेरे व्यूवर्स, बहुत अच्छा जाने वाला है। चलिए, जिन लोगों के भी क्वेश्चंस थे, खुद से कार्ड आया है, ले लिया। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स की एनर्जी को क्लेम कीजिए। आपकी लाइफ में इतना मिरेकल होने वाला है, इतनी चीज़ें बदलने वाली हैं। सबसे पहले चेंज का कार्ड। आप जिस भी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, जिस भी समस्या में फंसे हुए थे, चाहे वो शादी की प्रॉब्लम थी, चाहे वो थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम थी, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, अब आपका जीवन चक्र बदलने वाला है। आपकी लाइफ में मिरेकलस चेंज होने वाले हैं। देखिए ना, यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, सबसे पहला कार्ड ही ये आना। आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी अब, जो पिछले बहुत टाइम से अवेटिंग थी, जो पिछले बहुत टाइम से ऐसी जा रही थी, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो सारी पॉजिटिव चीज़ें अगले अगर मैं टाइम निकालूं तो नेक्स्ट 15 डेज़ का टाइम निकल के आता है। 15 डेज़ से आपके मिरेकल स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। ये उन लोगों के रीडिंग है जो मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ इस रीडिंग को ये मत सोचिएगा कि आपने अपनी लाइफ में एफर्ट्स नहीं किया और चमत्कार होंगे। नहीं, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जिन्होंने पिछले बहुत टाइम में बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत टूटे हैं, बहुत रोए हैं, लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था और उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था। दूसरा कार्ड, आउटसाइडर। देखिए, आपको इस टाइम पे सिर्फ एक चीज़ करनी है। क्या करनी है कि
जो भी आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आए, नई अपॉर्चुनिटी मतलब कोई आपको कुछ काम बता रहा है, कोई आपको बिजनेस बता रहा है, जिन लोगों के पास मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं, तो उनको एकदम से ना नहीं कहना है। देखिए, यूनिवर्स भी देने से पहले ना कुछ ऑप्शंस आपको देती है। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे चाहिए तो आपको बैग भर के आपके घर पहुंच जाएगा, नहीं। होगा क्या, यूनिवर्स आपको कुछ ऑप्शंस देती है, यूनिवर्स आपके लिए अच्छा बुरा चुनती है। तो अब क्या है, जो आपने एक लॉक लगा रखा था ना इतने टाइम से, आपने अपने आप को बंद कर लिया था, आपके अंदर एक डर आ गया था, है ना। ऐसा हुआ होगा बीच में कि मैं ये भी काम करूँगा तो गलत हो जाएगा, ऐसे करूँगा तो गलत हो जाएगा, ऐसे करूँगी तो गलत हो जाएगा। और किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा था, किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा बेचैनी चल रही थी, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी। तो अब क्या करना है, सबसे पहले उस एनर्जी को हील करना है। उस वो जो लॉक लगा के खड़े थे ना, ऑप्शन को देखना ही नहीं है। अब आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आए ना, उनको वेलकम कीजिए, दोनों हाथ फैला के, दोनों बाहें फैला के, यूनिवर्स का थैंक यू बोल के उस लॉक को खोल दीजिए और अपनी ज़िंदगी में उनका वेलकम कीजिए, अपनी लाइफ में उनको लेके आई है। तीसरा कार्ड सोर्स की एनर्जी, है ना। यूनिवर्स के तीन मेन गॉड ब्रह्मा विष्णु महेश इस कार्ड में समाहित हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ तो यूनिवर्स की पूरी एनर्जी इस कार्ड में समाहित है। इस टाइम जिन भी व्यूवर्स का बहुत बेकार समय गुजर रहा था, बहुत गलत समय गुजर रहा था, तो अब यूनिवर्स ने, फिर दोहरा रही हूँ, जो लोग मेहनत कर रहे थे, जो लोग घर पे बैठ के सो रहे थे और फिर कहें कि यूनिवर्स ने हमें दिया नहीं क्योंकि हमने रीडिंग सुनी थी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिन लोगों ने एफर्ट्स किए, चाहे वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए किए, चाहे वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, चाहे वो अपने फाइनेंस के लिए किए, ये रीडिंग आपके ओवरऑल हालात के लिए है। तो यूनिवर्स की सारी एनर्जी सोर्स कार्ड के अंदर सारी एनर्जी है। तो इस एनर्जी को अपनी लाइफ में आपको उतारना है। जो भी सोर्स आपके पास आए, देखिए इनोसेंस, आपकी जो मासूमियत थी, आप जिस अ, तरह से यूनिवर्स से मांग रहे थे, जिस तरह से यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे थे, यूनिवर्स भी दिल खोल के आपको वही सब कुछ देने वाली है। ठीक है, आपको इस चेंज को एक्सेप्ट करना है, आपको दुखी नहीं रहना है। अभी से, जब से आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, आपको अपनी नज़र दौड़ानी है कि मेरे पास कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, मेरे पास कहाँ कहाँ से क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। अब एक भी ऑप्शन को ना अवॉइड नहीं करना है, एक भी ऑप्शन को जाने नहीं देना है। कई बार क्या होता है कि हम जब बहुत एफर्ट्स कर लेते हैं ना, तो उसके बाद हम थक जाते हैं, हमें लगने लग जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ होने ही वाला नहीं है। लेकिन यहाँ यूनिवर्स ये कह रही है कि ऐसा बिल्कुल होने वाला है, ऐसा होने वाला है। इस एनर्जी को आपको क्लेम करना ही पड़ेगा, इस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लेना ही पड़ेगा। और कई बार हम गलती क्या करते हैं कि जब हमें यूनिवर्स देती है ना, तो हम ना इमेच्योर हो जाते हैं। हमें क्या लगता है कि अब हमें मिल गया है ना सब कुछ, अब हमें मिल गया है, तो हम उस चीज़ की कदर छोड़ देते हैं। तो यूनिवर्स अगर आपको इन फर्स्ट फोर्थ कार्ड में दे रही है, तो फिफ्थ कार्ड में आपको ये भी समझा रही है कि आपको सिचुएशन को मैच्योरिटी से डील करना है ना। उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से डील करना है, लापरवाही नहीं करनी है, अपने आप को स्टेबल करना है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहूँगी, यहाँ पे जो अभी बेस्ट साइन निकल के आ रहे हैं ना, तो लियो, सेजिटेरिस, जेमिनाई, ये तीनों ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। इन तीन जार्डिक साइन वालों के साथ तो डेफिनेटली कुछ फाइनेंशियल, जो इनके फाइनेंशियल इश्यूज रुके हुए थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी इनकी, वो भी सॉल्व हो जाएंगी। बहुत टाइम से जो इन्होंने फाइनेंस की कमी देखी थी, बहुत ज़्यादा तनाव में रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहे थे, तो वो लोग अब इस चीज़ से निकल जाएंगे। कुछ लोग अपनी लव लाइफ में बहुत सफ़र कर रहे थे, है ना। यहाँ पे हो सकता है कि कोई शादी के लिए वेट कर रहे हो, लेकिन शादी वो अपनी पसंद से करना चाह रहे थे, अपने पार्टनर से करना चाह रहे थे, अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो पेरेंट्स की उनको परमिशन नहीं मिल रही थी।
या किसी रीज़न से उन लोगों में ही डिस्प्यूट चल रहा था। मैरिड हैं तो मैरिड में डिस्प्यूट चल रहा था, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तनाव चल रहा था, किसी बात को लेके कोई झगड़ा चल रहा था। तो इस टाइम में वो एनर्जी भी निकल के आई है कि उन लोगों को भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और स्पेशली मैं बात कर रही हूँ लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, ये 3 राशि तो बिल्कुल 100% जितना वो पास्ट में रोए हैं, देखिए सिर्फ एक कार्ड निकल के आया, जितना भी वो पास्ट में रोए हैं, जितना वो परेशान हुए हैं, अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनके लिए ना एक नई अपॉर्चुनिटी, नई चीज़ें लेके आ रही है। यहाँ मैं कहूँ कि उनकी हेल्थ में भी सुधार होगा। अगर पास्ट में उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हुई है, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे थे, देखिए हेल्थ और फाइनेंशियल इश्यूज़ में दोनों में बात करूं तो वो दोनों में निकल जाएंगे। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी यहाँ यूनिवर्स उनके सॉल्व करेगी। हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे उससे भी निकल जाएंगे। रिलेशनशिप इश्यूज़ थे, देखिए तीनों का ही कार्ड आ गया है, रिलेशनशिप इश्यूज़ थे उससे भी ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और स्पेशली जिन जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी ना, वो अभी विद इन अ वीक उनके पास कोई गुड न्यूज़ आ जाएगी, है ना। आपने जो पिछले टाइम में, पिछले 1 डेढ़ साल में आपने बहुत कष्ट देखा होगा। पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं तो 1 साल से जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, एक के बाद आपका काम छूटता जा रहा था, एक के बाद एक आपकी प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि जो आपके पास प्रपोजल आया वो बिल्कुल ओके था, बिल्कुल डन था, लेकिन फिर भी उनके हाथ से निकल गया। ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशन भी आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखी होगी। लेकिन अब जो सिचुएशन आ रही है, अब देखिए ना, सोर्स ब्रेक थ्रू, चेंज का पहला कार्ड आना, उसके बाद आउटसाइडर का आना, उसके बाद ये सारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि बहुत कम, इतने सारे एक साथ पॉजिटिव कार्ड आ जाना। तो आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो चीज़ अब आपकी लाइफ में आने वाली है। फ्लेवरिंग अर्थ का कार्ड है तो स्टेबिलिटी देगा, लेकिन उसके साथ फिर लेटिंग गो का आ जाना। देखिए जब हमें सब कुछ मिल रहा होता है ना, तो हम थोड़े से प्राउडी हो जाते हैं। हम ना लोगों की कई बार हम लोगों का अपमान कर देते हैं, लोगों को भला बुरा बोल देते हैं, या जिसने हमें पास्ट में कुछ बोला होता है ना, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको ये रियलाइज़ कराएं कि उसने हमें ऐसा बोला था, उसने हमें वैसा बोला था। तो यहाँ पे ये गलती आपको नहीं करनी है। फ्लावरिंग के साथ अगर ये लेटिंग गो आ रहा है तो यहाँ ये एनर्जी निकल के आ रही है कि कुछ लोग ना रीडिंग सुनने के बाद ही ये प्लानिंग कर चुके होंगे कि उसने मुझे ऐसा बोला था तो अब मेरा बदला लेने का वक्त आ गया है। प्लीज़ ये गलती कभी मत कीजिएगा। यूनिवर्स ये चीज़ आपको गिफ्ट कर रही है, यूनिवर्स यह आपकी मेहनत का आपको दे रही है। तो अगर आप अपनी इस मेहनत में किसी के नेगेटिव कार्मिक्स जोड़ लेंगे ना, किसी की नेगेटिव चीज़ें जोड़ लेंगे, तो ये बहुत गलत होगा। आपको नहीं जोड़ना है, नहीं मिलना है ऐसे लोगों से। मैं तो कहूँगी कि अपनी कामयाबी में खो जाइए अब। लेटिंग गो कार्ड यही कह रहा है कि किसी ने कुछ भी क्यों ना कर दिया हो, किसी ने कुछ भी क्यों ना कह दिया हो, आपको उस सिचुएशन में जाना ही नहीं है। जब अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं तो बुरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हमारी लाइफ में क्यों करनी है? हमें हमें क्यों फिर से उस कीचड़ में पत्थर मारना है जिसको हम पिछले इतने साल से सह रहे थे, इतने वक्त से सह रहे थे? तो ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं करनी है। आप देख लेते हैं आर्कमेंटल माइकल आपकी लाइफ में क्या कह रहे हैं, क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं। क्योंकि जब इतना सब कुछ मिलता है ना, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूवर्स यूनिवर्स के अगेंस्ट जाएं। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ में इंजॉय करें, जो मिला है ना उसको भरपूर जिएं, ना कि किसी दूसरों की चीज़ों में इन्वॉल्व हों, किसी दूसरे की बातों में इन्वॉल्व हों, दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व हों। चलिए ये देखिए, फेथ। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। दूसरी बात ये कहूँगी कि जो आपने ट्रस्ट रखा अब तक, जो आपने विश्वास रखा अब तक अपने आप पर, यूनिवर्स पर और अपनी मेहनत पर, 3 चीज़ों पर ही आदमी विश्वास रख पाता है।
अपने आप पे रखता है, अपनी मेहनत पे रखता है और यूनिवर्स पे। आपने जिन तीनों पे विश्वास रखा, आज उसी विश्वास ने आपको रास्ता दिखाया है। आज उसी विश्वास की जीत हो रही है, आज उसी चीज़ की जीत हो रही है। तो जब आप जीत रहे हैं ना, तो अपनी लाइफ में जीत को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ में खुशी को एंजॉय कीजिए। कोई भी ऐसी पिछली बात बिल्कुल याद मत कीजिएगा जो आपको दुख दे, आपकी फैमिली को दुख दे। आपकी इस खुशी को, सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है और इसीलिए मैं इस चीज़ को दोहरा रही हूँ, आपकी खुशी को धुंधला कर दे, आपकी खुशी को किसी नेगेटिविटी में बदल दे। ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल भी आपको ये चीज़ नहीं करनी है। यूनिवर्स की इस एनर्जी को और फ्लेवरिंग को, दोनों एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। आपकी लाइफ में जो मिरेकल्स होने वाले हैं, उन मिरेकल्स में खो जाइए, खुश हो जाइए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी प्रोग्रेस को कीजिए, किसी दूसरे को भूल जाइए। हमें नहीं, जिन लोगों ने जो कहना था, जो करना था, हमें किसी से, अब जब पॉजिटिविटी आ रही है तो हम पॉजिटिविटी के साथ ही जिएंगे। सबसे पहले इन एनर्जीज़ को क्लेम करिए, एनर्जी को अपनी अपनी लाइफ में लेके आइए, उसके बाद चेंज को एक्सेप्ट कीजिए और सोर्स को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी लाइफ में लेके आइए। इन एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, इन एनर्जीज से भी प्रेयर कीजिए कि ये हमेशा आपकी लाइफ में बनी रहें। अपने इस चैनल को हमेशा सब्सक्राइब रखिए। इतना सारा प्यार देने के लिए अगेन थैंक यू। यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत 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 खुशियाँ दे, भरपूर आनंद के साथ आप अपनी लाइफ जिएं। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूं और आप ऐसी वीडियो सुनती रहें, आप ऐसी वीडियो सुनते रहें। ऐसी अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर से आऊँगी, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।